राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को 3 साल पूरे हो गए हैं। सरकार जन घोषणा पत्र के 75% वादों को पूरा करने का दावा कर रही है, लेकिन सूबे के मुखिया यानी अशोक गहलोत के सिपह सालारों की परफॉर्मेंस को जनता ने नकार दिया है। राजस्थान पत्रिका ने मंत्रियों की परफॉर्मेंस को लेकर जब सर्वे किया तो जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा छाया रहता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हाल ही घूसखोरी और तबादलों में पैसा चलने को लेकर चिंता जता चुके हैं। व्यवस्था की नस नस में घुस चुके भ्रष्टाचार की जड़ें काटने में वर्तमान सरकार के मंत्री भी विफल रहे हैं। राज्य सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर राजस्थान पत्रिका ने मंत्रियों के विभागीय कामकाज के प्रदर्शन को लेकर जनता से राय ली। इस ऑनलाइन सर्वे में 83% से अधिक लोगों ने माना कि मंत्री अपने अपने विभाग में भ्रष्टाचार रोकने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। साथ ही 79% लोगों ने मंत्रियों के विभागीय प्रदर्शन को लेकर असंतुष्टि जाहिर की। सर्वे के परिणाम जाहिर कर रहे हैं कि मंत्रियों को अपने प्रदर्शन में सुधार की जरूरत है। वहीं 77% लोगों का मानना है कि मंत्री आपसी खींचतान में ही व्यस्त रहे। सबसे पहले आपको सर्वे के उन सवालों से रूबरू करवाते हैं जिनका जवाब देकर सूबे की जनता ने गहलोत सरकार के मंत्रियों की खराब परफॉर्मेंस पर मुहर लगाई है। मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमने प्रदेश की जनता से पूछा था, मंत्रियों के प्रदर्शन को लेकर क्या आप संतुष्ट हैं? इसके जवाब में 20.9% लोगों ने संतुष्टि जाहिर की, लेकिन 79.1% लोगों ने असंतुष्टि जाहिर की। राजस्थान पत्रिका सर्वे का सवाल नंबर 2 था, क्या मंत्री भ्रष्टाचार रोकने में सफल रहे? तो 16.5% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया, जबकि 83.5% लोगों ने इनकार कर दिया। हमने पूछा, क्या मंत्री अपने विभागों को ठीक ढंग से चला पाए? तो 19% लोग इसके लिए सहमत थे, जबकि 81% लोगों ने असंतुष्टि जाहिर की। सर्वे का चौथा सवाल था, क्या मंत्री अपने काम से प्रदेश में अपनी पहचान बना पाए? तो 79.7% लोगों ने जवाब हाँ में दिया, जबकि 20.3% लोग असहमत रहे। सवाल नंबर 5, क्या मंत्री अपने काम से अधिक आपसी खींचतान में व्यस्त रहे? तो 77% लोगों ने ये माना कि हाँ, मंत्री आपसी खींचतान में ही व्यस्त रहे, जबकि 23% लोगों ने इससे इनकार किया। ये वो 5 सवाल थे जो सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावे की पोल खोल रहे हैं। चुनाव से पहले भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजने की वकालत करने वाले सीएम गहलोत के सुर भी सत्ता में आते ही बदल गए। हाल ही में जयपुर में मीट द प्रेस कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि मेरी भावना भ्रष्टाचार रोकने की है, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होने की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। कोई एक विभाग की बात नहीं है, मेरे पास इतने सारे विभाग है, क्या उनमें कोई गारंटी से कह सकता है कि वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता? मैं जनरल बात पूछी, हर विभाग में होता है। शिक्षा विभाग की बात नहीं थी। हर विभाग जिस जो पोर्टफोलियो मेरे पास होते हैं, तो क्या मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वहाँ कोई करप्शन होता ही नहीं होगा? होता है। वो लोग अपने लोग हैं, बाहर के लोग तो है नहीं, कोई विदेशी थोड़ी है वो लोग कोई। तो ये तो चलता रहता है। इतना ही नहीं, पिछले साल 16 नवंबर को भी राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में सीएम ने तबादले में पैसों के लेन देन का मुद्दा उठाया था। उन्होंने शिक्षकों से पूछा था कि हम सुनते हैं कि तबादले के लिए कई बार पैसे खिलाने पड़ते हैं, पता नहीं, आप बताइए। शिक्षकों ने कहा था हाँ, देने पड़ते हैं। गहलोत ने ये सुनते ही कहा था कि ये बहुत दुख की बात है। और फिर हम सुनते हैं कि ये बात तो पैसे खिलाने पड़ते हैं। यानी आप बताओ, सही बात है नहीं, मुझे नहीं मालूम है। पैसे देने पड़ते हैं क्या? कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने भी ये मान लिया है कि भ्रष्टाचार को रोकना बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रदेश में एसीबी घूसखोरों पर कार्रवाई कर उनकी धरपकड़ जरूर कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं मिल पाती।
ऐसे में सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मंत्रियों पर राजस्थान पत्रे के सर्वे में आए जनता के फीडबैक के बाद अब देखना यह है कि सरकार इससे कितना सबक लेती है और अपने विभाग में भ्रष्टाचार रोकने में विफल रहने वाले मंत्रियों पर क्या कार्रवाई करती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।